के सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल इस वक्त हैं, साथ ही प्रो इंटेलीट्रेड के दिनेश सोमानी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। आएंगे आपके पास, लेकिन एक बार पहले बता दें दर्शकों को दरअसल कच्चा तेल में आज चल क्या रहा है। तो कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, जहां भाव करीब करीब 4 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये करीब करीब 3% चढ़कर $94 को पार कर गया है। वहीं WTI क्रूड का भाव $88 के करीब पहुंच चुका है। कच्चे तेल में अभी और तेजी आएगी क्या $100 के पार फिर ये निकलेगा ब्रेंट का भाव? इस पर हम बात करेंगे। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। भाविक सर, मुझे एक बात बताइए, जो सिचुएशन है फिलहाल ईरान और यूएस की, वो तो बिल्कुल स्थिर है अपनी जगह पर। हाँ, दोनों तरफ से एक दूसरे को लेकर जो बातचीत है कि हॉर्मुज अब पूरी तरीके से मेरा है, ईरान कहता है सपने मत देखिए, ये इस तरीके की बातचीत जो है वो चल रही है। क्या इसी तरीके से चलता रहा तो हम अभी और इसमें तेजी देखेंगे क्रूड के भाव में? जरूर सस्मिता जी, देखिए इम्पास से तो अभी भी चल रहा है यूएस और ईरान के बीच में। टॉक्स की तो कोई बात ही नहीं चल रही है। इनफैक्ट जैसे आपने बताया, ओनरशिप की बात चल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज मेरा है, ये आपका है। तो ओवरऑल जैसे जैसे भी अगर हम देखें तो जितना भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा तब तक लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अभी मार्केट भी यही एंटिसिपेट कर रहा है कि शायद ईरान और ओमान के बीच में जो टॉक्स होने वाली थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लेके, वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में लगातार तेजी बनी हुई है। आई थिंक 95 अगर ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है $98 तक आ सकता है। तो आई थिंक जब तक कोई टॉक्स में ब्रेक थ्रू नहीं होता है तब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कच्चा तेल जो है वो यही ऐसे ही ऊपर ही जाएगा। ओके, चलिए, तो अब जब आप लोगों की ये प्रेडिक्शन है तो अब शुरू करते हैं कि आप लोगों के लेवल्स क्या होने चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। एंड आपकी तरफ से सर, टारगेट्स और स्टॉप लॉस? जी, मुझे भी लग रहा है सुमन साहब ने जिससे बताया, आई थिंक 83.20 के करीब अगर मिलता है तो बाय करके चल सकते हैं। 82.50 के स्टॉप लॉस है और ऊपर टारगेट रहेगा 84.50 का। ओके, फ्रेश बाइंग की सलाह देंगे आप इस वक्त क्रूड में? अभी तो नहीं, बट ये यहाँ से अगर 80 रुपए नीचे आता है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं 82.50 के स्टॉप लॉस से। ओके, चलिए, तो कच्चे तेल में फिलहाल जो चाल है वो तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं सोने और चांदी की भी, क्योंकि आज अगर हम सोने की बात करें तो यहाँ दायरे में कारोबार होता दिख रहा है। घरेलू बाजार में हल्की तेजी के साथ 1,58,000 के ऊपर कारोबार चल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो गोल्ड यहाँ पर $4,550 के करीब है। सोने में यहाँ से अब कौन सा स्तर आपको देखने को मिल सकता है, इस पर बातचीत एक बार फिर करते हैं। भाविक सर, सोने पर अब आपसे मैं राय लेना चाहूंगी कि हमने तेजी पिछले दिनों में यानी कि कल तक देखी थी सोने में, लेकिन आज गिरावट है सर। क्या अभी ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी सोने में? यस, मुझे लग रहा है वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। कल हमने देखा था कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो थे वो लगातार 20 साल के हाई के ऊपर चल रहे थे। इनफैक्ट सारे ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स अगर देखें तो, और कल हमने देखा था कि जो यूएस ट्रेजरी है वो अपने जो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स है वो वापस से बाय बैक कर रहा है और वो डबल अमाउंट करेगा। तो उसकी वजह से हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में और प्रेशियस मेटल्स में तेजी आई है। आज के दिन ये जो करेक्शन जो दिख रहा है वो क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग है। अभी भी अंडरटोन है वो काफी बुलिश है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो इवनिंग सेशंस में एक बार करेक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद वापस से हमें तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ से नहीं, बट 1,56,000 के करीब गोल्ड मिलता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय करके चल सकते हैं। अभी भी टारगेट इंट्राडे रहेगा 158 का और स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। तो यहाँ से थोड़ा और करेक्शन की वेट कीजिए, 156 करीब वहां पे बाय के अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा और यहाँ पे करेक्शन का वेट आपको करना है और उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटी, ये सलाह है आपको इस वक्त भाविक पटेल की। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने इनको बता दिया शुगर में फिलहाल किस तरीके की स्थिति है। हमारे साथ एक और कॉलर राजेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं श्यामगढ़ से। राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सर, सिल्वर मैंने 2,55,000 पे बाई कर रखी, क्या करना चाहिए? अच्छा, सिल्वर आपने कौन सी बाई कर रखी है? वो मिनी। अच्छा, क्या करे भाविक सर अभी ये मिनी सिल्वर में? देखिए, इंट्राडे तो मुझे लग रहा है कि ये जो करेक्शन है वो थोड़ा कंटिन्यू रहेगा इवनिंग सेशंस में। तो अगर आपकी इंट्राडे पोजीशन है तो मैं बोलूंगा 2,40,000 के स्टॉप लॉस से स्ट्रिक्ट बने रहिए। अगर 240 के नीचे जाता है तो आप निकल जाइए, वरना एक्सपेक्टेड है कि वापस से मुझे 2,45,000 मतलब आपका जो रेट है वहां पे एक बार आ सकती है, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए 2,40,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहिए, होल्ड कीजिए पोजिशन। ओके,
अब हम थोड़ी सी बात यहाँ पर चांदी की भी कर लेते हैं। तो चांदी में तेजी बरकरार है। घरेलू बाजार में करीब करीब 3,000 रुपए के उछाल के साथ भाव 2,40,000 के पास है। तो ग्लोबल मार्केट में 2% की मजबूती के साथ सिल्वर $67 के पास है। चांदी में इन लेवल्स पर अब क्या करना चाहिए, ये भी जानेंगे हम दोनों ही अपने गेस्ट से। लेकिन उससे पहले एक बार एक कॉलर हमारे पास फिर से जुड़ चुके हैं, उनको ले लेते हैं। कमल इस वक्त हमारे साथ हैं दिल्ली से। कमल, पूछिए क्या सवाल है आपका। शाम को इवनिंग सेशन में नेचुरल गैस में क्या करें? ओके, भाविक सर, क्या राय है आपकी नेचुरल गैस पे? देखिए, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा वेट कीजिए। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री एक बार आए, क्योंकि हमने देखा है कि इन्वेंट्री के बाद काफी वॉलेटिल सेशन रहता है। बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है जब तक 250 के नीचे नहीं जाता है। तो अगर नेचुरल गैस की इन्वेंट्री के बाद 260 के करीब अगर मिलता है तो डेफिनेटली 255 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है टारगेट 270 का रहेगा, और अगर 270 के ऊपर सस्टेन करता है तो पोजिशनली 285 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार इन्वेंट्री की वेट कीजिए, उसके बाद अगर 260 के करीब आता है, प्राइस स्टेबल होते हैं, तो 255 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिएगा। ओके, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त अनिल जुड़ चुके हैं अकोला से। अनिल, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार। अभी चांदी के अंदर 2-3 दिन में क्या चीज बन होगी? भाविक सर, क्या बन रहा है चांदी के अंदर 2-3 दिनों में? देखिए, 2-3 दिन में तो लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव है। नेक्स्ट वीक जो जैक्सन विले की जो होगी मीटिंग, वहां पे हमें देखेंगे कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। बट कल के सेशन के बाद तो लग रहा है कि चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $68 से $70 तक आ सकती है, और हमारे यहाँ अगर देखें तो 245-246 के लिए। हाँ, कल की इतनी तेजी के बाद आज के दिन थोड़ी गिरावट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। बट 3 दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी भी टारगेट जो है ऊपर का वो 243 से 245 के बीच में आ सकता है। तो कोई भी डिप मिलती है 231 के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। 231 अगर ब्रेक करता है तो ही आपकी लॉन्ग पोजीशन आप निकल जाइएगा। ओके, एंड आपका भाविक राय फिलहाल चांदी के ऊपर? जी, चांदी में अभी भी बाय करके चल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड तो मेरा बुलिश ही है, तो यहाँ पे 234,500 पे बाय करके चल सकते हैं 233 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रहेगा 238,500 का। ओके, तो 238,500 का टारगेट फिलहाल आपको चांदी पर ये याद रखना है। भाविक पटेल की आपको सलाह। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। भाविक सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिनेश सर हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। और अब सोने की कीमतों में